Today we will study the poem From an Elegy written in a country churchyard, composed by the great poet Thomas Gray. First of all, we should learn what elegy is. Elegy क्या होता है? See here. Meaning of elegy. It is a song of lament. Lament means बेटा विलाप करना, रोना. It is a song of lament and mourning. ये lament और विलाप और दुख मनाने का on the death of someone dear to the poet. यानी कोई व्यक्ति जो पोएट को डियर है उसकी डेथ पे वो लेमेंट करता है या विलाप करता है. एंड दैट इज गिवन and that is framed by the poet in the form of poem, that is called elegy. So the name of the poem is From an Elegy written in a country churchyard. So we will see the central idea. The poet as he stands in the country churchyard. पोएट जब वो कंट्री चर्चयार्ड में यानी चर्च के कंपाउंड में खड़ा होता है. चर्च कंपाउंड वेयर द पर्सन्स आर बरीड, लोगों को दफनाया भी जाता है. चर्च में वर्शिप होती है और चर्चयार्ड में लोगों को बरी किया जाता है यानी दफनाया भी जाता है. सी अगेन. द पोएट एज ही स्टैंड्स इन द कंट्री चर्चयार्ड, जब वो कंट्री चर्चयार्ड में खड़ा था. At twilight, hears the ringing of the church bells. शाम के समय, twilight means गोधूली के समय, जब डे और लाइट, डे का एंड होता है और नाइट बिगिन होती है, दैट इज कॉल्ड द ट्विलाइट. वो चर्चयार्ड में खड़ा था. एट ट्विलाइट hears the ringing of the church bells. वो चर्च बेल को सुनता है. एंड व्हाट द चर्च बेल्स वर सेइंग, चर्च बेल्स वर अनाउंसिंग टू एवरीवन, वो हर व्यक्ति को अनाउंस कर रही थी दैट इट वाज टाइम टू पुट आउट डोमेस्टिक लाइट्स, कि ये समय है अब हम डोमेस्टिक लाइट्स को बंद कर दें. एंड रिटायर फॉर द नाइट, और रात के लिए हम तैयार हो जाएं. इट मीन्स रिटायर फॉर द रेस्ट. यानी वो चर्चयार्ड में खड़ा है, ट्विलाइट का आवर है, चर्च बेल्स रिंग होती हैं और वो क्या अनाउंस करती हैं लोगों से कि ये है टाइम अपने डोमेस्टिक लाइट्स को बुझा देने का. एंड रिटायर फॉर द नाइट एंड पीपुल हैव टू गो फॉर द रेस्ट एट नाइट. द रिंगिंग ऑफ द इवनिंग बेल वॉज ए सिग्नल. इवनिंग बेल का बजना एक सिग्नल था. दैट द डे वॉज अबाउट टू डाई, कि दिन खत्म होने वाला है. एंड डिपार्ट, और जाने वाला है, यानी दिन मरने वाला है, दिन का एंड होने वाला है और ये डिपार्ट होने वाला है. रिंगिंग बेल हमें ये बताती हैं. ऑल इवनिंग एक्टिविटीज वर बीइंग वुंड अप स्लोली. शाम की जो एक्टिविटीज हैं वो अब बंद हो रही हैं धीरे धीरे. द हर्ड ऑफ कैटल, यानी जानवरों का हर्ड मीन्स झुंड. द हर्ड ऑफ कैटल वॉज रिटर्निंग टू द एनक्लोज्योर, यानी जानवरों का झुंड था वो एनक्लोज्योर फॉर द शेल्टर, यानी शेल्टर शरण के लिए वापस आ रहा था. शाम की जो जो एक्टिविटीज होती हैं वो इस पोएम में अच्छी तरह से मेंशन की गई हैं. द फार्मर्स टू वर, किसान भी, कमिंग बैक होम आफ्टर द डेज हार्ड वर्क इन द फील्ड. दिन भर फील्ड में मेहनत करने के बाद फार्मर्स भी घर वापस आ रहे हैं. सून, शीघ्र ही, ऑल लाइफ सीज्ड इन द विलेज. सी, आई हैव अंडरलाइंड द वर्ड सीज्ड मीन्स स्टॉप्ड. Soon all life ceased in the village. पूरी लाइफ विलेज में सीज हो जाती है यानी समाप्त हो जाती है. All had gone to rest. The poet was the only one standing at the churchyard.
पोएट ही सिर्फ था अकेला जो चर्चयार्ड में खड़ा था। एट द लेट आवर ऑफ द नाइट, देर रात के समय, लेट आवर ऑफ द नाइट यानी देर रात के समय वो अकेला खड़ा था। लुकिंग अराउंड हिम, अपने चारों तरफ देख रहा था। ही सॉ, उसने देखा, द ग्रेव्स ऑफ द विलेजर, ग्रेव्स मीन्स कब्र, ग्रेव्स ऑफ द विलेजर्स, उसने देखा कि गांव वालों की कब्र, हु हैड डाइड अननोन, और वो जो कि अननोन, जिन्हें कोई नहीं जानता, वो मर गए, उन्हें कोई नहीं जाना। अनसेलिब्रेटेड, ना उनकी मौत को सेलिब्रेट किया गया। जैसे कि बिग पर्सनैलिटीज़ की डेथ पे हम मोर्न करते हैं, पूरी पब्लिक लैमेंट करती है। इट हैड नॉट बीन सो विद दीज कॉमन पीपल ऑफ द विलेज। In the poem, you will see, students, that the name of the village was Hamlet. The name of the village was Hamlet. फिर देखिए पोएट कह रहा है, they were enjoying eternal sleep. Eternal sleep यानी अनंत निद्रा एंजॉय कर रहे हैं, as would never be roused, और उस निद्रा से कभी नहीं राउज्ड मीन्स एराइज होंगे, उठेंगे, बाई आइदर, किसके द्वारा नहीं उठेंगे, बाई आइदर द ब्रीदिंग ऑफ द मॉर्न, या मॉर्निंग में जो फ्रेश एयर इंसेंस्ट बहती है उसके द्वारा नहीं उठेंगे, और बाई द सॉलोज चर्पिंग, यानी सॉलो एक स्मॉल बर्ड होती है, उसकी चर्पिंग से। सुबह सुबह का देखिए पोएट ने कितना अच्छा सा डिस्क्रिप्शन किया है मॉर्निंग सीन का। सी, ब्रीदिंग ऑफ द मॉर्न, सुबह की फ्रेश एयर, और बाई सॉलोज चर्पिंग, चिड़िया का चहचहाना, आई, और बाई अ कॉक्स श्रिल यानी मुर्गे की तीखी, श्रिल मीन्स शार्प, तीखी, क्लेरियन मीन्स वाइज, यानी मुर्गा जो बांग देता उसी को शार्प श्रिल क्लेरियन बोल रहे हैं। इससे भी वो लोग नहीं उठेंगे। आर बाय द हंटर्स हॉर्न, या हंटर्स की हॉर्न, जो हंटर्स हॉर्न देते हैं उससे भी वो नहीं उठेंगे। द पोएट फेल्ट पिटी फॉर दोज कॉमन विलेजर्स, पोएट को इन कॉमन विलेजर्स के ऊपर दया आती है। लाइंग डेड एंड बरीड, जो मरे हैं, और बरीड यानी दफनाए गए हैं। इन द ग्रेव्स, इन कब्रों में। द कॉमन मैन इज एज सच वेनरेटेड हियर, वेनरेटेड मीन्स सम्मान मिला है, वेनरेटेड मीन्स सम्मान मिला है। द कॉमन मैन इज एज सच वेनरेटेड हियर, यानी कॉमन पर्सन को यहाँ पे सम्मान मिला। इन दीज ग्रेव्स दे आर बरीड। द पोएम इन द एंड espouses means, see, I have written the meaning of espouses, support. Spouses means support. The poem in the end espouses the profound philosophy means deep philosophy of grave. Poet इन लाइन्स में, इन पोएम्स में ये प्रोफाउंड फिलॉसफी है कब्र की या लाइफ के एंड की, कि दैट एवरी वे अल्टीमेटली लेट्स टू डेथ, यानी कि कोई भी रास्ता है लाइफ का वो अल्टीमेटली हमें किधर ले जाता है, टुवर्ड्स द डेथ, यानी मौत की तरफ। द पुअर एंड द रिच अलाइक, गरीब और धनी एक तरह, हैव टू डाई, सभी को मरना है। नो वन कैन एस्केप डेथ, यानी मौत से कोई बच नहीं सकता है। So he wants to say that death brings a type of union in all creatures of the world, because the ultimate end of life is only death.